हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का अपने चैनल ट्रेंडर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 44 करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा वर्ड रूट है सिम्यूलो। ठीक है, इसका मतलब है कॉपी करना, किसी का या फिर सिमिलर होना। ठीक है, तो इसका जो मेन मतलब है किसी को कॉपी करना। तो पहला वर्ड हमारा सिम्युलेट और इसका जो और सिम्युलेशन, इसका मतलब था कॉपी द रियल थिंग प्रिटेंडिंग टू बी जेन्युइन आर्टिकल बाय टेकिंग ऑन अ सिमिलर अपीयरेंस। ठीक है, हमारा जो वर्ड रूट में बना है सिम्युला। ठीक है, सिम्युला मतलब हो गया कॉपी करना किसी का, एक सिमिलर दिखना। तो इसको हम लोग अच्छे से कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास आया अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, अपना प्रॉब्लम सुनाने के लिए। आप सुन रहे हैं बट इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आपको ऐसा फील होता है कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सामने वाला आदमी बुरा मान जाएगा। तो आप क्या करेंगे, प्रिटेंड करेंगे, ऐसा नाटक करेंगे कि हाँ आप उसके बात को बिल्कुल सीरियसली सुन रहे हैं। ठीक है, और हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ हाँ ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, आप सजेशन देंगे, बट बिल्कुल आप इंटरेस्टेड नहीं है। फिर भी आप ऐसा उसको फील करवा रहे हैं अपने सामने वाला का कि आप इंटरेस्टेड है, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप उसकी मदद करेंगे। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए डुप्लीकेट सोना होता है, जिसमें कोई मेटल में सोने का पानी चढ़ा जाता है, ऐसा बोलते हैं, ताकि वो रियल सोना गोल्ड दिखे। तो भी एक तरह से सिमुलेशन हो गया कि वो नकली है बट उसे असली दिखाया जा रहा है। कोई कोई प्लास्टिक में ऐसा पेंट किया गया कि वो लकड़ी दिखे। ठीक है, तो ये क्या किया गया, सिमुलेशन किया गया। वो बिल्कुल मतलब नकली है और उसे असली की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये सब रेफरेंस में हम लोग सिमुलेशन यूज़ करेंगे। अब डिसिमुलेट, डिसिमुलेट मतलब डिस जो है हमारा नेगेटिव प्रीफिक्स है। तो सिमुलेशन में हम लोग क्या करते थे कि रियल थिंग का कॉपी करते थे। डिसिमुलेट में क्या करेंगे, हम लोग रियल थिंग को छुपाएंगे। ठीक है, हाइड ट्रू फीलिंग्स बाय प्रिटेंडिंग द अपोजिट। मतलब जैसे मान लीजिए हम दुख है या फिर दुखी है, तो हम क्या करेंगे, प्रिटेंड करेंगे ऐसा किसी के सामने कि नहीं मैं खुश हूँ, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, डिसिमुलेट करेंगे। और इसका एक और मीनिंग है डिसेंबल। अब हम लोग अगला देखते हैं इंटीमेट। इंटीमेट का रूट वर्ड है हमारा इंटीमस, जिसका मतलब होता है इनर मोस्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यूज्ड अबाउट पीपल हैविंग अ वेरी क्लोज रिलेशन। अगर हम लोग बोलेंगे दोनों के दो लोग, अमन राहुल के बीच में इंटीमेट फ्रेंडशिप है, मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है। ठीक है, और इंटीमेट इनर मोस्ट से ही बना हमारा एक ये वेरी प्राइवेट और पर्सनल चीज़ को भी हम लोग इंटीमेट कहेंगे। दिस इज इंटीमेट लेटर, मतलब बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल लेटर है। ठीक है, अगला देखते हैं एलिवेट। एलिविएट हमारा बना है एडी, जिसका मतलब है टू, और दूसरा लेविस मतलब लाइट, नॉट हैवी। लाइट मतलब किरण वाला लाइट नहीं, हल्का वाला लाइट। ठीक है, तो जब हमारा डी प्रीफिक्स किसी भी एल वाले शब्द से जुड़ता है तो डी चेंज होकर एल हो जाता है, इसलिए वो ये वर्ड बना एलिविएट। तो इसका मतलब क्या है, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड। ठीक है, मतलब कि देखिए किसी को हल्का करना, ठीक है, किसी का वजन हल्का करना, टू लाइट। ठीक है, देखिए ए एल मतलब जो ए डी का यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स है वो ए एल बन गया, और लेविस जो है लेविएट हो गया। तो टू लाइट मतलब किसी चीज़ को हल्का करना, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस को कम करना, तो उसको हम लोग कहेंगे एलिविएट। तो डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए एलिविएट किया गया। किसी का प्रॉब्लम है तो आप उसे सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छे से सजेशन दे रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है, वो पेन उसका कम हो रहा है। मान लीजिए किसी को सर दर्द है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके दर्द कम करने के लिए एलिविएट इंजेक्शन या फिर एलिविएट टैबलेट्स दिया जा रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, वो टैबलेट्स उसका पेन कम कर दे रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं इंटीमेट। हम लोग देख लिए। अब पहला हम लोग देखें इंटीमेट, हम लोग देखें इंटीमेट से हम लोग देखें कि वेरी प्राइवेट और पर्सनल या फिर कोई क्लोज रिलेशनशिप। इंटीमेशन क्या होता है, इंटीमेशन होता है द एक्ट। देखिए ये दोनों का हमारा जो वर्ड रूट एक तरह से सेम ही बना, बट मीनिंग डिफरेंस हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है। इंटीमेशन में क्या होता है कि आप किसी को कुछ बताते हैं बट बहुत ही इनडायरेक्ट वे में बताते हैं, छुपा के बताते हैं, इनर मोस्ट वे में बताते हैं। ठीक है, द तो क्या होता है, वो समझ पाए या नहीं समझ पाए वो अलग बात है। देखिए द एक्ट ऑफ स्टेटिंग समथिंग और ऑफ मेकिंग इट नोन
स्पेशली इन एन इनडायरेक्ट वे, किसी को आप बता रहे हैं, ठीक है, मगर बहुत ही इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं। सिग्निफिकेंस बरीड डीप इन द इनर मोस्ट कोर, ओनली अ हिंट शोइंग, मतलब आप सिर्फ हिंट दे रहे हैं, इंटीमेशन में आप हिंट दे रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल अच्छा है, देयर वॉज नो इंटीमेशन फ्रॉम हिज डॉक्टर दैट हिज कंडीशन वॉज सीरियस, मतलब डॉक्टर ने कोई भी ऐसा हिंट नहीं दिया कि ये जो पेशेंट है उसका कंडीशन सीरियस है। एक इंटीमेट जो था उसका मतलब था हमारा क्लोज रिलेशनशिप, प्राइवेट और पर्सनल, और ये इंटीमेशन दोनों की सेम ही वर्ड रूट से बना है, जिसका इनर मोस्ट कोर से रिलेटेड है। कि आप देखिए इसमें क्या है कि आप किसी को बता रहे हैं बट बहुत ही कम इंटेंसिटी से बता रहे हैं, इनर मोस्ट कोर से बता रहे हैं, सिर्फ हिंट दे के छोड़ दे रहे हैं उसे, ठीक है, तो वो हो गया इंटीमेशन। अब देखिए एलिवेट, एलिवेट यहाँ पे जो ई यूज किया गया है प्रीफिक्स, इसका मतलब था आउट, और जो लिवेट है मतलब लाइट, लेविस, लाइट, ठीक है, हल्का। तो जो चीज हल्का रहेगा वो क्या ऊपर जाएगा, तो एलिवेट को क्या है, जो भी चीज हल्का उसको बाहर ले जाइए, ऊपर की तरफ ले जाइए। टू रेज अप, रेज अप, टू मूव समबडी समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन। मान लीजिए अगर मैं किसी चीज को ऊपर ले जा रहा हूँ, कोई मान लीजिए कोई भी सामान है, मैं उसको नीचे से ऊपर कर दिया तो क्या कर दिया, एलिवेट कर दिया। कोई लड़का आज मान लीजिए 10,000 की नौकरी कर रहा है, मैं उसे हायर पोजीशन में पहुंचा के 1 लाख का नौकरी दिला दिया, तो मैंने उस लड़के को एलिवेट करा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लेविएट। लेविएट क्या हो गया, टू मूव समबडी समथिंग अप फ्रॉम ग्राउंड सो दैट दे स्टे इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट बाय यूजिंग स्पेशल मेंटल और मैजिकल पावर। लेविएट मतलब, लेविटेट मतलब क्या था, देखिए लेविस जो हमारा वर्ड रूट था उसका मतलब होता था कि हल्का, ठीक है, तो जो चीज हल्का रहेगा ऊपर हो जाएगा। तो लेविटेट मतलब किसी चीज को हम हल्का कर दिए, इतना हल्का कर दिए कि वो ऊपर उठने लगा, ठीक है, हवा के साथ साथ, और हवा में ही रहने लगा। तो लेविटेट एक ऐसा स्टेट है जब किसी को या किसी चीज को आप हवा में ऊपर उठा देते हैं। तो हवा में किसी चीज को ऊपर कैसे उठेगा, जब वो हवा से भी हल्का होने लगेगा। तो जो लेविस था हमारा, उसका मतलब होता था लाइट होना, हल्का होना। तो लेविटेट क्या हो, किसी चीज को हल्का कर देना ताकि वो हवा में उड़ने लगे। टू मूव समबडी समथिंग अप फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट दे स्टे इन द एयर विदाउट एनी सपोर्ट बाय यूजिंग स्पेशल मेंटल और मैजिकल पावर्स, ठीक है। अब हमारा हो गया लेविटी। लेविटी क्या होगा, लाइटनेस टू, मतलब कि आप किसी चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गया, आप वहाँ पे गए हैं, जो भी इसका क्रियाक्रम हो रहा है, उसके बाद बोलते आप सबको बोल रहे चलो बहुत हो गया ये सब क्रियाक्रम, आप अपने काम पे लौटते, तो आप बहुत ही हल्का, जैसे कि सीरियस मैटर है, वहाँ पे कोई भी बुरा मान सकता है, बट आपका बिहेवियर और आपका जो बातचीत का तरीका है बिल्कुल बहुत ही हल्का है और बिल्कुल अच्छा नहीं है। सीरियस मैटर का बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, उस समय किसी को भी बुरा लग सकता है। तो लेविटी क्या हो जाएगा, लाइटनेस टू, मतलब बिहेवियर और स्पीच showing a lack of respect for something serious or treating a serious matter with humor, कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही मतलब वो आपका रिस्पेक्ट देने वाला चीज़ है, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उसके हल्का में ले रहे हैं, उसको भी लेविटी कह सकते हैं। माइजर एक कंजूस होता है, यहाँ पे वो नहीं है, वर्ड रूट इसका दूसरा है। माइजर का मतलब रेज्ड इन अ वेरी अनहैप्पी अनफॉर्चुनेट स्टेट, अगर कोई आदमी बहुत परेशान है और खुश नहीं है तो उसे भी हम माइजर कहेंगे। और CON मतलब हो जाएगा विथ और टुगेदर, ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं। अब ये दोनों वर्ड रूट से मिलकर बना है कॉमिजरेट, ठीक है, कॉमिजरेट। देखिए CON जब भी किसी M वाले वर्ड से जुड़ेगा तो वो भी M में बदल जाएगा, तो ये CON होने के बजाय COM हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी का अनफॉर्चुनेट कंडीशन, हमारा जो माइजर यहाँ पे लिखा हुआ है COM विथ या टुगेदर माइजर, अनफॉर्चुनेट कंडीशन। तो इसका मतलब होता है कि आप किसी भी दूसरे लोग, मान लीजिए कोई खराब कंडीशन से वो गुजर रहा है, तो आप उसके साथ है, देखिए CON मतलब जो यहाँ पे जो COM है टुगेदर, किसी के साथ है माइजर, जिसका कंडीशन खराब है, अभी जो अनहैप्पी कंडीशन में, अनफॉर्चुनेट कंडीशन में आप उसके साथ है। इसका मतलब क्या, आप उसके तकलीफ को समझ रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, कमिजरेट।
सिंपैथी को भी हम, इसका जो मीनिंग सिंपैथी भी हो सकता है, टू फील सॉरी फॉर एंड शो अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड समबडी हु इज अनहैप्पी और इन डिफिकल्टी। इसका एग्जांपल है आई कमिजरेटेड विथ रत्ना ओवर लूजिंग हर जॉब। मतलब रत्ना का जॉब जो छूट गया है तो उसके लिए मैं भी सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। हुआ किसी के साथ है मगर उसको तकलीफ मैं भी समझ पा रहा हूँ, उसको कमिजरेट कहेंगे। ठीक है, अब रूट हमारा है, रूट वर्ड है हमारा वैसिलो। इसका स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब कि एक जगह ना रहना, आगे पीछे होते रहना। तो वैसिलेट हमारा इससे वर्ड बना टू कीप चेंजिंग योर आइडियाज और ओपिनियंस अबाउट समथिंग। मतलब कि आप किसी भी अपने फैसले पे, एक फैसले पे नहीं रह पा रहे, कभी हाँ बोल रहे कभी ना बोल रहे, फिर कभी दूसरा फैसला चेंज कर दे रहे हैं। तो ये वैसिलेट मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपने कोई भी आइडिया या ओपिनियन में आप स्टे नहीं कर पा रहे, हमेशा बार बार अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हैं और जिससे अदर पीपल परेशान हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बाइक खरीदना है, आपको बाइक पसंद आया तो आप बोले हाँ ये बाइक तो हमको अच्छा लग रहा है, फिर आपका दोस्त बोला ठीक है ले लो, तो नहीं इसका चक्का अच्छा नहीं है, कभी एक्सीडेंटल है, तो वो बोले ठीक है मत लो। फिर दूसरा बाइक आप पसंद किए, बोले हाँ ये तो ले लेंगे ये भी अच्छा है, फिर आप बोलेंगे नहीं इसमें माइलेज अच्छा नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके वो अपने बात पे कभी भी स्टे नहीं कर पा रहा, तो उसे हम वैसिलेट कहेंगे। अगला वर्ड है एम्बी। एम्बी वैलेंस। एम्बी मतलब होता है बोथ, ठीक है, और वैलेंस मतलब होता है, हम लोग देखें, स्विंग बैक एंड फोर्थ। मतलब ये क्या है कि आपके पास दो फीलिंग एक साथ है, मतलब हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, बीइंग अनसर्टेन अबाउट हाउ यू फील। मतलब ये फीलिंग से जुड़ा हुआ है। एम्बी मतलब बोथ, और वैलेंस मतलब जो हमारा हुआ स्विंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे होना आपका जो भी फैसला है या फीलिंग्स है उसका। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि अगर मान लीजिए आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और आप वो लड़की को छोड़ नहीं सकते, और वो लड़की मान लीजिए किसी से बात कर रही है, या फिर आप किसी लड़के से प्यार करते हैं और लड़का किसी और से ही बात करता है, आपको वो पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उसे छोड़ना भी चाहते हैं छोड़ भी नहीं सकते, आप छोड़ना भी चाहते हैं छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, आपको उस लड़की से प्यार भी है और गुस्सा भी आता है, आप उसे नफरत भी करते हैं, तो ऐसे कंडीशन को एम्बिवैलेंस कहेंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था, आप लोग समझ जाइएगा। अब अगला हमारा जो वर्ड उठे ऑसिलम, OSCILLUM, इसका मतलब होता है भी स्विंग करना। तो ऑसिलेट भी, इसका मतलब भी क्या होता है कि आप एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, और आपका आप एक आइडिया पे भी नहीं है फिक्स, आपका आइडिया भी बार बार चेंज हो तो भी ऑसिलेट कर रहा है, आपका फीलिंग एक जगह पे नहीं है, हाँ ना हेट लव सब एक साथ चल रहा है तो भी वो ऑसिलेट हो रहा है। चलिए ये वो सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग लाइक कीजिएगा ज़रूर से। चलिए आप लोग एक बार इसको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।